और डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के दौरान सागाम कोकरनाग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर मिलिटेंटों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अनीसुल इस्लाम ने आज सागाम के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट डाला। इस मौके पर अनीस काफ़ी पुरजोश और पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। अनीस का कहना है कि जख्मों के बावजूद भी वो इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए निकले हैं और सागाम में भी हालिया मिलिटेंट हमले के बावजूद भी लोगों की अच्छी खासी तादाद वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अनीस का कहना है कि वो अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं और समाजी खिदमत का जज्बा उसे मजीद ताकत बख्शता है। डीडीसी इंतखाबात के सातवें मरहले के तहत अनंतनाग के सागाम और अनंतनाग रूरल ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं और हम इस वक्त सागाम के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जहां पर पोलिंग स्टेशन सागाम कायम है और यहां पर वोटरान का अच्छा खासा रुझान दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में हैं और जो लोग हैं अब भी घरों से निकलकर पोलिंग बूथ्स की तरफ आ रहे हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो एरिया है जहां पर जो डीडीसी का तीसरा मरहला था और उस दौरान यहाँ के जो डीडीसी कैंडिडेट है, यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, अनीसुल इस्लाम, उन पर मिलिटेंट अटैक हुआ था और वो ज़ख्मी हुए थे बुरी तरह से। और आप देख सकते हैं कि अनीसुल इस्लाम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने अभी अभी अपना जो वोट है वो कास्ट किया है और आप देख सकते हैं कि ये ज़ख्मी हालत में है। हालांकि अस्पताल से इनको छुट्टी दी गई है तो पुलिस प्रोटेक्शन में ये यहाँ पर आए हैं और अपना जो वोट है यहाँ पर कास्ट किया है। अनीस, आपका खैर मकदम है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो जोश है वोटरान में वो काफ़ी दिख रहा है और आप अपने तरीके से बताइए कि किस तरह से आपके साथ वो वाक़या पेश आया और उसके बावजूद भी आप अभी पोलिंग स्टेशन में आए हैं वोट डालने के लिए। मुदस्सिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सारे लोगों का, जो सागाम, खासकर सागाम के लोगों का, सागाम ब्लॉक के लोगों का, कोकरनाग के लोगों का, जिनकी दुआओं की वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पुलिस प्रोटेक्शन में आया यहाँ पे, लेकिन वर्करों में जो वोटर हैं उनमें बहुत जोश दिख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सागाम के लोग यहाँ पे बताएंगे कि हमें यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पे हमने जीत हासिल करनी है। सागाम के लोग बहुत एक्साइटेड है और एक्साइटेड के मूड में वो लाइनों में लगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से जीत हासिल करेंगे। तो अनीस, अभी बताइए कि जिस तरह से आपके साथ ये वाक़या पेश आया है और ज़ख्मी हालत में अभी आप आए हैं, लेकिन आपका जोश जो है वो काफ़ी दिख रहा है। मुदस्सिर भाई देखो, जब इंसान की नीयत साफ़ हो ना तो अल्लाह ताला भी उसमें साथ देता है और जज्बा है, क्योंकि पहले से जब से मैं सियासी मैदान में आया हूँ मेरे दिल में हमेशा जज्बा था गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पिछले 60-70 साल से दबाया गया है, जिनको वोट के नाम पे ठगा गया है, फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उनके लिए हम पहले से सियासत में आए हैं और उन्हीं की बदौलत से ये जोश है और इंशाल्लाह ताला ये जोश रहेगा। आने वाले टाइम में फ़ैसला जो होगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। जीत, देखो इस मैदान में, इलेक्शन के मैदान में दो ही चीज़ें हैं, हारना है, जीत है। और इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। लेकिन तब भी जब जो भी फैसला होगा अल्लाह की तरफ से वो हमें कबूल है और मैं अपने लोगों के लिए आज तक, कल भी खड़ा था और आज भी ज़ख्मी हालत में भी खड़ा हूँ और आने वाले वक्त में भी अपने लोगों का। तो आप देख सकते हैं कि अनीस अभी ज़ख्मी हालत में है और यहाँ पे इनको फायर लगा था और साथ ही साथ टांग में भी फायर लगा था और अभी ये सहारा लेकर भले ही खड़े हो, लेकिन इनका जो जोश है वो काफ़ी दिख रहा है और पुरअज़्म ये दिख रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये डीडीसी इंतखाबात हैं ये एक बेस बनेगी, एक बुनियाद बनेगी जो यहाँ के लोगों के देरीना मसाइल है उनका हल तलाश करने के लिए ये भी कोशा रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सागाम अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।